शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे, ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर दिए गए बयान पर लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर रविवार को अलीगढ़ में उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो अपने काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। यह हमला करनी सेना से जुड़े लोगों द्वारा गोभाना टोल प्लाजा के पास किया गया। हमले में काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे पत्थर लगने से टूट गए, जबकि कुछ वाहन आपस में टकरा भी गए। यहाँ तक कि करनी सेना से जुड़े क्षत्रिय समाज के युवकों ने उन पर टायर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। रामजीलाल सुमन पर हुए हमले को लेकर खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। अलीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा कि इनके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। उन्होंने रामजीलाल सुमन और उनके समर्थकों पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं। ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। वोट के लिए आक्रांताओं को अपना बाप मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा। देश भर में जहां ये जाएंगे, इनके साथ इसी तरह की स्थिति बनेगी। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। मंत्री जी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। इसके बाद तो वो हमला करने वालों की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे और कहने लगे कि मैं उन बच्चों की तारीफ करता हूं जिन्होंने हमला किया। उन्होंने बिल्कुल सही किया। इन्हें हर मोर्चे पर विफल करना चाहिए। तो बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह, हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। ये बेईमान एक समाज से लड़ाई लड़ रहा है। राणा सांगा ने देश के लिए कितने 80 घाव होने के बाद भी लड़ाई लड़ी। मैं रामजीलाल सुमन के घर से मैं पूछना कि इनके फोर फादर्स कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए और कितने रणबांकुरे हुए और कितने इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि अपनी जीभ तो चला सकते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हम बता देंगे कि ठाकुरों से पंगा लेना अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ेगा और कितना भारी पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से इनसे यही पूछूंगा और आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं, वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमले की निंदा करते हुए कहा था कि सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो एक्सीडेंट का कारण बना है, जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH